ब्रेक था बीच में। पढ़ाई करी थी घर पे कि नहीं करी थी? इस संडे आपका टेस्ट भी है, और टेस्ट में फंक्शन एंड आईटीएफ दोनों आएगा, बताइए आप लोगों को पहले से। तो कैसे रिवाइज करना है, अगेन जो भी क्लास में क्वेश्चंस कराए उनको अच्छे से रिवाइज करो। डीपीपीस के क्वेश्चन मॉड्यूल से थोड़ी प्रैक्टिस करो, जितना जहां जहां से प्रैक्टिस हो सकता है वहां से प्रैक्टिस करो। पीवाईक्यूज भी अपलोडेड है आपकी रिसोर्स शीट पे, ध्यान से देखोगे तो इन फंक्शन आईटीएफ सबके मिक्स पीवाईक्यू अपलोडेड है। उन पीवाईक्यूज को भी सॉल्व करके देख सकते हो। उन पीवाईक्यू के सॉल्यूशन भी वहां पे अपलोडेड है, क्लियर है? तो आपकी स्टूडेंट रिसोर्स शीट पे मॉड्यूल पीवाईक्यू डीपीपी सारी चीजें अपलोडेड है। डीपीपी के सॉल्यूशन आज मैं अपलोड कर दूंगा, तो वो भी आप देख लेना। फंक्शन आईटीएफ पूरा आ रहा है, अभी आपके पास 3 दिन है, तो 3 दिन में बहुत अच्छे से रिवीजन कर लेना। एक एक घंटा कम से कम पर डे 12 के टॉपिक के लिए निकालो, आधा आधा घंटा 40 मिनट 45 मिनट 11 के टॉपिक्स के लिए निकालो, जो भी मेजर टेस्ट में आने वाला है। 11 के अगर ज्यादा आ रहा है तो हो सकता है 1 घंटा और लगे। तो अगले 3 दिन में कम से कम डेली 2 से 2.5 घंटे भी अगर आपने 2 घंटे भी कम से कम निकाल लिए पर सब्जेक्ट, तो भी आपका रिवीजन मेजर टेस्ट का अच्छे से हो जाएगा। 1 घंटा आप 11 को दे सकते हो, 1 घंटा 12 को दे सकते हो, डिपेंडिंग कि आपका क्या वीक है क्या स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मेजर टेस्ट का स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आपके लिए भी टेस्ट के लिए आपके लिए भी ये पता होता है कि आपको जब इतने सारे चैप्टर जब मिक्स आते हैं तो उसको आप कैसे टेस्ट देते हो। उसमें जितने क्वेश्चन है, जितने भी चैप्टर्स जो आने वाले हैं, लगभग उनका सबका एक एक बार चैप्टर टेस्ट भी ऑलरेडी हो चुका है। उन पुराने चैप्टर टेस्ट को ही वापस से रिवाइज कर लेना, ठीक है? जो पुराने चैप्टर टेस्ट उनकी चीजों को आप देख लेना अच्छे से, तो भी आपका काम अच्छे से हो जाएगा। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। वापिस से मैं थोड़ा रिकैप करा रहा हूँ पुरानी प्रॉपर्टीज का। कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, जैसे प्रॉपर्टी नंबर 1, इसको देखोगे ध्यान से, साइन इनवर्स साइन एक्स कॉस इनवर्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है? π/2। अगर उसकी डोमेन में है तो आंसर हमेशा क्या आएगा? π/2 आएगा। साइन का कॉस, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स कॉट और सीकेंड और कॉसेक इनवर्स, इनका सम क्या आएगा? π/2। अब इसमें कुछ एग्जांपल भी है, कभी कभी डायरेक्टली भी कर सकते हो। यहाँ पे चाहो तो जैसे साइन इनवर्स और साइन, अंदर कॉस दिया हुआ है, तो 2 तरीके इसको सॉल्व करने के। या तो अंदर वाले को साइन में बदल दो और वो वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स वाली। या इधर वाली केस में भी अंदर वाले को टेन में बदल दो, तो टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स वाली प्रॉपर्टी भी अप्लाई हो जाएगी। दूसरा, आप चाहो तो यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपको पता है साइन इनवर्स ऑफ क्या दिया? कॉस π/8। इसको चाहो तो आप लिख सकते हो, साइन इनवर्स को क्या लिख सकते हैं? π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, है ना? साइन इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं? π/2 माइनस कॉस इनवर्स समथिंग, तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस π/8 हो जाएगा। क्लियर है? अब आपको पता है कि ये डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, यहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा, है ना? तो ये वाली प्रॉपर्टी पे अप्लाई। सेम यहाँ पे भी टेन इनवर्स है, तो टेन इनवर्स को भी आप बदल सकते हो। टेन इनवर्स ऑफ कॉट है, तो चाहे या तो बाहर वाले को बदलो या अंदर वाले को बदलो, बात एक ही। अंदर वाले को बदल सकते हो, इसको भी 10 में कन्वर्ट कर दो, बाहर वाले को कॉट इनवर्स में। तो बाहर वाले को कॉट इनवर्स में कैसे बदलोगे? π/2 माइनस कॉट इनवर्स, तो ये भी डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को करने के सारे तरीके होते हैं। क्लियर है? तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम ये क्वेश्चन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद कभी कभी इक्वेशंस भी आ जाती है, तो भी ये प्रॉपर्टी यूज। अब जैसे यहाँ पे क्या गिवन, cos इनवर्स x माइनस sin इनवर्स x इक्वल टू 0, तो x बताओ। इसको ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हो और किसी एक को सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर दो। जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स को क्या लिख दोगे? π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। क्लियर है? इसको सिंप्लीफाई करना मेरे लिए ज्यादा आसान है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 cos इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो बेसिकली cos इनवर्स x कितना आ जाएगा? π/4। और cos इनवर्स x की π/4 कहाँ पे वैल्यू होती है आपको पता ही है। डायरेक्टली भी बोल सकते थे। ये फंडामेंटल एग्जांपल है, इसको अभी मैं आपको टाइम इसलिए नहीं दे रहा हूँ, आपको बस आइडिया लगा रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टी का यूज इन जगह पे भी हो सकता है। ये हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। अच्छा, अब यहाँ पे आइडिया लॉजिकली बताओ, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करोगे? वापिस बताओ अब आप लोग। यहाँ दिया टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, और इस तरह की इक्वेशन है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे सिंप्लीफाई करें इसको? cot को बताओ। π/2 माइनस साइन और कॉस में कन्वर्ट करके।
साइन कॉस में ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी, तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैसी बातें कर रहे हो? टेन इनवर्स एक्स को आप क्या साइन बाय कॉस लिखोगे, वो कह रहे हो? कैसे सॉल्व करोगे? सर कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में बदल दें। हाँ, किसी एक सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करो ना। ये गलती मत कर देना, ये साइन बाय कॉस मत कर देना। ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अंतर है। ये एंगल है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये आप ऐसा लिखा आपने, कॉट इनवर्स को क्या लिख दोगे, पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाई 8। अब चाहो तो देखो, पूरा फंक्शन आपका टेन इनवर्स में बदल के इसको फिलहाल के लिए टी मान लो, ताकि आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। आपने अगर इसको टी मान, तो इक्वेशन क्या है, टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस पाई बाय 2 माइनस टी का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाई 8। कभी भी ऐसी इक्वेशन आए सिंप्लीफाई करने के लिए, तो पहले सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, उसको टी मानो, फिर सिंप्लीफाई करो। इसको जब ओपन करोगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा। कैलकुलेशन चेक कर लेना, तो ये आ जाएगा 2t स्क्वायर माइनस ऑफ पाई टी, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। जब इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर माइनस 3 पाई स्क्वायर बाई 8। कैलकुलेशन देख लेना, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको स्ट्रीम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, इस क्वाड्रेटिक के दो फैक्टर निकालने पड़ेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके क्वाड्रेटिक के क्या कर देना, दो फैक्टर निकालना, फिर टी की वैल्यू को इक्वेट करना टेन इनवर्स एक्स से, तो वहां से आपका एक्स आएगा। क्या समझ पा रहे हो कैसे सॉल्व करना है? बोलो। यस सर। यस सर। क्लैरिटी है सबको? ठीक है, यस। तो ध्यान रखना, यहाँ पे सॉल्व Yes. करके दिखाया हुआ है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपके पास दो वैल्यू आएगी, ये और ये। ठीक है, उसके बाद आपको दोनों में से एक बार वैल्यू रख रख के देख लेना कौन सी सेटिस्फाई कर रही है। हमेशा क्रॉस चेक करें। देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ऑलवेज क्रॉस चेक, जो भी वैल्यू आ रही है उसको हमें रख के देखा करो, क्योंकि कभी कभी एक्स्ट्रा सोल्यूशन आ जाता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे जब रख के देखोगे तो कोई एक वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। तो कभी भी वैल्यू आती है ऑलवेज क्रॉस चेक, यहाँ पे लिख देता हूँ। विथ ओरिजिनल इक्वेशन। ठीक है, ओरिजिनल इक्वेशन एक बार रख के देख लेना, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। हो सकता है दोनों सेटिस्फाई कर दे, हो सकता है कोई एक सेटिस्फाई करे, तो पता चल जाएगा वैल्यू रख के। वापिस से एक और टाइप का क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार आप खुद से कोशिश करो, फिर मैं सिखाता हूँ, अब आपको आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ ए। कंडीशन में एक्स के लिए कंडीशन क्या है, एक्स 0 से 1 है, ए नॉट इक्वल टू 0। आपको वैल्यू बतानी है, एक्स निकालना है और 2x स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू निकालनी है। करो ट्राई, कोशिश करो प्रॉपरली इसको। एक बार देखो, अभी जो हमने क्वेश्चन किया उसी वेराइटी में ये क्वेश्चन है, एक बार अपनी तरफ से ट्राई करो, हो रहा है कि नहीं।
आंसर आया? बोलो। हेलो। एक तो आपकी क्लास इतनी वैसी रहती, शांत टाइप। सर अभी सॉल्व पिछली कर बार रहे भी मैंने समझाया था आप लोगों को, थोड़ा सर इंटरेक्टिव अभी रहो। भी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, करो। अच्छा क्वेश्चन था ये। चलो देखो ध्यान से। अब देखो यहाँ पे साइन इनवर्स का होल स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स का होल स्क्वायर। पिछली बार तो क्या था, प्लस था, तो प्लस था तो हमको उसको कन्वर्ट ही करना पड़ा। इस बार क्या है, माइनस है, तो थोड़ा सा और सोच सकते हैं। यहाँ पे क्या मैं आइडेंटिटी अप्लाई कर दूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की? बोलो। क्यों आइडेंटिटी अप्लाई करने का बोल रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है इसका जो प्लस वाला है वो मेरे लिए बहुत अच्छा पोर्शन है। जिनका प्लस वाला पार्ट है वो मेरे लिए क्या सही पार्ट है। तो मैं ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करने की सोच रहा हूँ। कौन सी आइडेंटिटी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है वो? ए प्लस बी, ए माइनस बी। अच्छा क्वेश्चन। ये देखो, इन क्वेश्चन के थ्रू ही आपको लॉजिक लगेगा। आपको क्लास में क्या करना है, इनको अच्छे से ट्राई करना है। जब मैं टाइम दूं तो प्रॉपर्ली ट्राई करो, फिर जो गलती है उस गलती से सीखो। यहाँ पे मैंने अप्लाई क्या कर दिया, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ए प्लस बी, ए माइनस बी। इससे थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। कैसे? इसको मैं पाई बाय 2 लिख सकता हूँ डायरेक्टली। ये क्या हो जाएगा, पाई बाय 2, है ना? वेरी गुड। अब यहाँ पे सिर्फ बचेगा साइन इनवर्स माइनस कॉस इनवर्स। अब चाहो तो इसको आप सिंगल फंक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, आप कर लो। या तो कॉस में कर दो या साइन में कर दो, किसी एक में कर दो। साइन इनवर्स को लिख दिया, मान लो आपने पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स को ये लिख दिया, पहले से कॉस इनवर्स एक्स था, इक्वल टू ए। मुझे निकालना क्या है, एक्स, एक टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 टाइप का फंक्शन निकालना है। तो जगह पाई बाय 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस 2 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू ए। तो यहां से मैं बस 2 कॉस इनवर्स एक्स टाइप की इक्वेशन बन रही है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है, पाई बाय 2 तो चल जाएगा, ये माइनस पाई पाई बाय 2 भी तो चल जाएगा। तो देखो कितना जाएगा, पाई बाय 2 माइनस 2 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 2 ए बाई पाई। यहां से आगे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स वाइज ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 ए बाई पाई। यहां तक समझ में आया? यस बोलो। सर। वेरी।
अब देखो 2 cos Yes, इनवर्स sir. x आया है, मुझे क्या क्रिएट करना है, 2x स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू पता करनी है। 2x स्क्वायर माइनस 1 की क्या पता करनी, वैल्यू पता करनी। तो एक काम करते हैं, मुझे पता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री डिनोट्स एंगल, इसको मैं एंगल थीटा बोल देता हूँ। क्या बोल दिया इसको, थीटा। तो जो भी चाहिए वो मैं क्रिएट कर लूंगा। तो cos इनवर्स x को अगर आपने थीटा बोल दिया, तो यहां से x को मैं दोनों तरफ cos ले लें, अगर दोनों तरफ क्या ले लें, cos ले लें, ऐसे ले और स्टेप बाय स्टेप। अब देखो x कहां से कहां तक लेके रहा, 0 से 1, तो ये x, इसको डायरेक्टली लिख देंगे x इक्वल टू cos थीटा। क्लियर है। वैसे तो आप डायरेक्टली भी बोल सकते हो, लेकिन ये आदत डाला Yes, करो sir. ताकि आपको गलती, आपको है ना, ये आदत सही है, ताकि कहीं पे भी अगर अच्छा क्वेश्चन आए तो वहां पे गड़बड़ ना हो। तो x को आप बोल दो कि cos थीटा। cos इनवर्स x को अगर आप थीटा मानोगे तो x कितना आ जाएगा, cos थीटा। आप जो वैल्यू निकालनी है उस पर कंसंट्रेट करते हैं। क्या वैल्यू निकालनी थी, 2x स्क्वायर माइनस 1। 2x स्क्वायर माइनस 1 की अगर मुझे वैल्यू निकालनी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x कितना है, cos थीटा, तो हो जाएगा थीटा माइनस 1। क्लियर है। और 2 cos स्क्वायर थीटा होता क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। Two theta. Yes, sir. 2 theta. अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 2 थीटा की वैल्यू ऑलरेडी पता है, ये 2 थीटा ही तो है। 2 थीटा की वैल्यू ऑलरेडी मुझे पता है। देखो ध्यान से, ये 2 थीटा है, 2 ट्वाइस ऑफ थीटा कितना है, पाई बाय 2 माइनस ये है ना। क्लियर है। 2 थीटा कितना है, देखो ट्वाइस ऑफ थीटा की वैल्यू क्या है, Yes. पाई बाय 2 माइनस 2, कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं था, Yes, बोलो। sir. ठीक है। Yes, तो ये देखो, sir. ऐसे क्वेश्चन स्टार्टिंग में टफ लगेंगे, अभी आप पहली बार करोगे तो थोड़ा सा लगेगा, हो सकता है आंसर भी गलत है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट है। जब भी मैं दूं अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट है, सही गलत तो चलो बात की बात है, अच्छे से अटेम्प्ट करना है, प्रॉपरली करना है कि गलती कम से कम हो। फिर अगर गलती हो जाती तो आपको ये सीखना है कि कहाँ पे मिस्टेक करी, या फिर अगर हो सकता है आपको आपका तरीका थोड़ा लेंदी चल जाए और मैं कोई शॉर्ट तरीका बता दूं, फिर आपको वहां से भी सीखना, अच्छा है ये तरीका ज्यादा अच्छा है। ठीक है। अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करोगे, मेरा वेट करोगे सॉल्यूशन करने का, तो फिर कभी सीख नहीं पाओगे। और अब गलत बोलने में भी घबराना नहीं है। मान लो आपने आंसर दिया, गलत दे दिया, मैंने डांट दिया या फिर कुछ बोल दिया, तो भी आपको ये नहीं कहना कि चलो अब आंसर, आप उससे फायदा आपका ही है। आपने अगर मान लो कुछ गलत जवाब दिया, तो आपको पता चलेगा कि यार ये गलती हो गई। जवाब ही नहीं दोगे तो गलती ही पता नहीं चलेगी, और वो गलती फिर आप एग्जाम में करके आओगे। इसलिए क्लास में आदत बनाया करो, अगर सही में आईआईटी निकालना है तो, कि क्लास में आंसर भी दो, जब आंसर क्वेश्चन दिया जाए तो अटेम्प्ट करो, गलत सही इट्स ओके। और कोई आपको लग रहा है कि ये हो सकता है तो आप शेयर भी कर सकते हो अपना चीजें कि सर मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये तरीका हमने सीखा, अच्छा क्वेश्चन था। और ऐसी एक दो वेरायटी और ट्राई करते हैं। जैसे मान लो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे रेंज निकालना। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर आप नॉर्मली करते, अगर हो सकता है लेंदी भी चल जाता, लेकिन एक छोटी सी स्टेप ने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दिया, प्रॉपर्टी ने। मेन तो प्रॉपर्टी थी, इस प्रॉपर्टी ने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दिया। तो ऐसा होगा, ठीक है। तो आपको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि क्या बेस्ट तरीका होगा। चलो उसी तरह से ये भी क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, शांति से ट्राई करना। और एक चीज हमेशा याद रखना, इस चैप्टर में सबको डोमेन रेंज है। डोमेन रेंज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इस चैप्टर में। डायरेक्टली कोई भी चीज रैंडमली करोगे तो गड़बड़ होगा आंसर। इसलिए डोमेन रेंज को बहुत हाईली इंपॉर्टेंस होता है इस चैप्टर में। उसी का तरह का ये भी क्वेश्चन है। एक बार अपनी तरफ से कोशिश करो, मैं सीखूंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करो ट्राई। आपको इस फंक्शन की रेंज निकालनी है, मतलब ये जो फंक्शन है y इक्वल टू समथिंग, ये कहां से कहां तक लाई करेगा, कोशिश करो एक बार।
हो गया? Yes, sir. चलो करते हैं। आपने क्या करा, पहली स्टेप क्या रखी बताओ? सर पहले तो डोमेन देखिए कि साइन की और कॉस की -1 से 1 जाती तो tan की भी वहीं तक जाएगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो डोमेन चेक कर ली ताकि मुझे रेंज निकालना, तो अगर मैं डोमेन का थोड़ा आइडिया ले लूंगा तो मेरे लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे के लिए ध्यान रखना। सबसे पहले मैंने ये देखा कि डोमेन क्या है इस फंक्शन की, ताकि रेंज निकालते टाइम थोड़ा मुझे आइडिया लगे। अब साइन इनवर्स आ रहा है, कॉस इनवर्स आ रहा है, टेन में तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी वैल्यू पुट अप कर दो। टेन तो क्या है कि ये बहुत लार्ज है, तो टेन में कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन साइन और कॉस की वजह से इस फंक्शन की पता डोमेन क्या होगी पूरे फंक्शन की, बोलो? सर -1 से 1। -1 से 1। एक्स की वैल्यू आपकी लाई कर सकती थी -1 से 1 ही, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स आ रहा है, कॉस इनवर्स एक्स आ रहा है, तो एक्स आपका सिर्फ -1 से 1 ही लाई करेगा। सबसे पहले डोमेन देख ली, वेरी गुड। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स 2x। अब बताओ क्या करें, अगली स्टेप में क्या करें बताओ? Some sines inverse x plus cos inverse x को पाई बाय 2 लिख सकते वेरी गुड। क्या साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स पाई बाय 2 लिखा जा सकता है? बोलो? Yes, sir. Yes, sir. है ना? एक सेकंड में चार्जर कनेक्ट कर रहा हूँ, एक बार वापस सब लोग ट्राई करना, मैं चार्जर। चलो, इसको हमने पाई बाय 2 लिख दिया, वेरी गुड। अब क्या बचा? प्लस ट्वाइस ऑफ टेन इनवर्स 2x। अब मेरे लिए क्वेश्चन तो बहुत आसान हो गया। इसकी मुझे रेंज पता करनी है। इसकी मुझे क्या पता करनी है? रेंज। इसमें एक चीज तो कांस्टेंट है, जिसमें मैं फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। बस ये पता कर लेता हूँ ये वाला कहां से कहां तक लाई करेगा, है ना? ये वाली चीज कहां से कहां तक लाई करेगी। अब देखो, एक्स आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, लाई कर रहा है कहां से कहां तक, -1 से 1। तो 2x कहां से कहां तक लाई करेगा? -2 से 2। -2 से 2। -2 से 2 वेरी गुड। अब 2x जो टेन इनवर्स के अंदर इनपुट है वो -2 से 2 लाई कर रहा है। तो इसका अगर मैं टेन इनवर्स के बारे में बात करूं तो टेन इनवर्स 2x कहां से कहां तक लाई करेगा? तो अब देखो, क्या ये इंक्रीजिंग फंक्शन है टेन इनवर्स x कि डिक्रीजिंग है? याद करो टेन इनवर्स का ग्राफ, इंक्रीजिंग है सर। सर इंक्रीजिंग है। ठीक है ना? ठीक है। और अगर पता भी करना हो कि टेन इनवर्स इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है तो डिफरेंशिएट करके भी देख सकते हो। अगर आप आगे जाके सीखूंगा मैं, टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 + x², तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग के केस में अगर मैं दोनों तरफ टेन इनवर्स लूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, है ना? यस सर। ठीक है। तो मैंने सबसे पहले देखा x -1 से 1, 2x -2 से 2, तो टेन इनवर्स ये। अब क्या क्रिएट करना है? प्लस पाई बाय 2। इसमें प्लस पाई बाय 2 ऐड कर दे, प्लस पाई बाय 2 ऐड कर दोगे तो आपका आ जाएगा y। तो y कहां से अलाई करे? -12 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ? बोलो। अच्छा था क्वेश्चन, आइडिया लग रहा है आपको लॉजिकली कैसे ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन को सॉल्व करना है? ठीक है, चलो, वेरी गुड। अगला इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, आज रिवीजन ही करा रहा हूँ जान पूछ के आपको, ताकि आपको वापस से और क्वेश्चन को अच्छे लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करने का फायदा मिले। अगला था आपका ये वाला, साइन इनवर्स ऑफ 1x को आप कॉस इनवर्स x लिख सकते हो। इसमें भी अब यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, क्योंकि यहाँ पे दोनों के दोनों सेम क्वाड्रेंट में लाई करता है, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स। इनपुट पॉजिटिव तो फर्स्ट, इनपुट नेगेटिव तो फोर्थ। यहाँ पे इनपुट पॉजिटिव तो फर्स्ट, इनपुट नेगेटिव तो सेकंड। लेकिन टेन इनवर्स कॉट इनवर्स मैंने आपको बताया था, पॉजिटिव में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नेगेटिव में आपको ध्यान रखना है। याद आ रहा है? यस सर। टेन इनवर्स ऑफ 1/x में अगर x नेगेटिव हो जाता है तो आपको ध्यान रखना है, इसको हम क्या लिखते थे? -पाई + कॉट इनवर्स x।
ये 1/x को अगर आपको tan इनवर्स 1/x को cot इनवर्स में बदलना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा, और cot इनवर्स को tan इनवर्स में लिखा तो -पाई उधर जाके +पाई हो जाएगा, और बाकी केस में डायरेक्टली बदल सकते हैं। इस पे कुछ क्वेश्चन करना, जैसे ये वाला, इसको सिंप्लीफाई करने के बहुत सारे तरीके क्लास में भी कराया था। ये बाहर tan है, अंदर वाले cot इनवर्स को tan इनवर्स में अगर बदलना है तो प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूं, बताओ क्या लिखोगे cot इनवर्स -2/3 को, बताओ। -पाई प्लस cot 2/3। गलत हो गया, क्या गलत हो गया? पाई माइनस कॉट इनवर्स 2/3। हाँ, मुझे cot इनवर्स को tan इनवर्स में बदलना, फॉर्मूला क्या था? tan इनवर्स ऑफ 1/x को क्या लिखा था? -पाई प्लस cot इनवर्स x, है ना? तो cot इनवर्स x को क्या लिख सकते हो? पाई प्लस tan इनवर्स 1/x, पाई प्लस साइन। जब x नेगेटिव होता है ना? यस सर, यस सर। तो cot इनवर्स को क्या लिख दोगे? पाई प्लस tan इनवर्स इसका रेसिप्रोकल, क्लियर है? यस सर। और भी तरीका था एक और, आप चाहो तो इसको cot इनवर्स को एक और π/2 माइनस tan इनवर्स भी लिख सकते हो, तो भी चलेगा, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जो ज्यादा सही लगे कर देना। tan और cot में दो फॉर्मूले हैं, tan इनवर्स को cot इनवर्स में बदलने के दो फॉर्मूले, tan इनवर्स x को दूसरा क्या लिख सकते हैं? π/2 माइनस cot इनवर्स x। बाकी केस में नहीं होता, लेकिन इन दोनों केस में दो फॉर्मूले होते हैं, है ना, ध्यान रखना। tan इनवर्स को cot इनवर्स में बदलने के लिए दो तरीके हैं, या तो ये कोई भी एक आप ले लेना। अब यहाँ पे आप tan ऑफ पाई प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव रहेगा, यस सर। अब तो डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, tan में तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्लियर है? बोलो। यस। तो ये प्रॉपर्टी का इस तरह से आप यूज कर सकते हो। अगेन यहाँ पे भी सेम है, x नेगेटिव है, करो ट्राई, क्या आंसर आएगा, कोशिश करो इसको भी सॉल्व करने की। क्या करेंगे इसमें, इसको बदलें, -1 आ रहा है, बाहर साइन है, यस सर। अब ये tan इनवर्स 1/x है, x नेगेटिव है, तो वापस इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। tan इनवर्स 1/x को क्या लिख सकते हो? -पाई प्लस cot इनवर्स x, ठीक है, चेक कर लेने। अब देखो यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, ये क्या होता है? π/2, है ना? ये क्या होता है? π/2 माइनस पाई, तो कितना हो जाएगा? साइन ऑफ -π/2, और साइन ऑफ -π/2 कितना होता है? माइनस। देख रहे हो प्रॉपर्टी का यूज, है ना? यस सर। यस सर। फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में एक दूसरे में कन्वर्ट करना भी सिखा दिया था, बस ध्यान रखना है x पॉजिटिव होना चाहिए। अगर x पॉजिटिव है तो साइन इनवर्स x को, जैसे मान लो बच्चे में बदलना है तो ट्राइंगल बना सकते हो, साइन इनवर्स x को थीटा मानोगे तो आपका परपेंडिकुलर x हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज 1 मान सकते हो, रेशियो है क्योंकि, फिर ये आपका आ जाएगा √1 - x²। फिर यहाँ से कॉस इनवर्स कितना आ जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स दिस। तो साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स बदलने का ये तरीका। अब अच्छा, ये तो आप हमेशा अप्लाई कर सकते हो, क्यों? यहाँ पे दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि आपका अंडर के अंदर x² आ रहा है, तो x पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो इसको डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है? साइन इनवर्स x को कॉस इनवर्स ये, फिर कॉस इनवर्स x को साइन इनवर्स 1 - √(x²), क्लियर है? ठीक है, साइन ऑफ कॉस, कॉस ऑफ ये। लेकिन बाकी केस में ध्यान रखना पड़ेगा, अगर x नेगेटिव है तो नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल के फिर tan इनवर्स को बचे में फंक्शन में कन्वर्ट करो, ठीक है? यहाँ पे और भी अगर लिखना है, मान लो लिखना आपको tan इनवर्स, तो tan इनवर्स कितना आ जाएगा? x/1, है ना?
आपको लिखना है सेकेंड इनवर्स, तो सेकेंड इनवर्स कितना आ जाएगा 1/√1 - x²। तो ट्राइंगल बना के कन्वर्ट करने का तरीका भी आपको सिखाया था। इसके बाद x नेगेटिव हो तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगेन यहाँ पे इसको थीटा मान लेना, ट्राइंगल बना लेना, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं किसी को? Yes, sir. No, sir. No, sir. चलो एक बार इस No, sir. क्वेश्चन ट्राई करो। सर ये वाला क्वेश्चन शायद आपने करवा दिया था। यस सर। ये करवा दिया था हमने पहले। हाँ तो इसका π/3 आया था सर। ठीक है, ठीक है, ओके। यस सर, ये करवा दिए। तो ये सारे क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में कर रखे थे ऑलरेडी ना, बस रिवीजन। ये वाला हुआ था कि बाकी था? नहीं सर ये नहीं हुआ। चलो ये कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें से मैंने ले लिए थे। बताओ क्या आएगा। मल्टीपल चॉइस भी आ सकता है और सिंगल करेक्ट भी हो सकता है। आप सोच समझ के बताना क्या आंसर है। एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? आपको एक्स पता करना है सिंप्लीफाई करके। सिंप्लीफाई करो इसको। मोर देन वन करेक्ट है, सिंगल करेक्ट है, जो भी आंसर है बताना। क्या आंसर आ रहा? सी। यस क्या सर। डी नहीं आ सकता क्या? सर दोनों की पॉसिबिलिटी है, +√5/3। हाँ तो सी डी दोनों आएगा कि सिर्फ सी आएगा? सर सर डी दोनों। लेकिन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। अच्छा, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। सबने अटेम्प्ट कर लिया। एक बार तरीका क्या रखा आप लोगों ने? एलएचएस को कैसे सिंप्लीफाई किया? सर cos सर इनवर्स इसे x tan इनवर्स Cos में inverse x को थीटा मान के। अच्छा, कॉस इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया, फिर उसको टेन इनवर्स में बदल दिया है ना? Yes, sir. यस सर। ओके। कॉस इनवर्स एक्स को आपने थीटा माना। यहाँ पे आप अगर आप इसमें बदल रहे हो तो फिर आप यहाँ पे अज्यूम कर रहे हो एक्स पॉजिटिव है, हाँ है ना? Yes, sir.
1 माइनस एक्स यहाँ पे सही है। Yes, sir. और आर Yes, एच को आपने मान लो 5 मान लिया, तो जो 5 का ट्राइंगल बनेगा कॉट 5 कितना हो जाएगा 1/2, तो हो जाएगा √3। तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 2/1। क्रॉस चेक कर लेना एक बार। अब बाहर जब 10 होता है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्टली बाहर आ जाता है Yes, sir. ना। सर वहाँ पे 2/√5 आएगा ना साइन में। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, थैंक यू। 2/√5 तो डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। और इधर क्या है साइन और साइन बाहर, अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ये भी डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखो, यहाँ तक तो समझ में आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करना पड़ेगी, तो स्क्वायरिंग में दो सॉल्यूशन आ जाता है हमेशा। हो सकता है कभी एक एक्स्ट्रा सॉल्यूशन माइनस का भी आ जाता है, तो हमें भी आखिरी में क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि प्लस लेंगे कि माइनस। दोनों तरफ अगर स्क्वायरिंग करोगे तो आ जाएगा 4/5। यहां से अगर सिंप्लीफाई करोगे तो आई थिंक आपका एक्स आ रहा था ±5√5/3। Yes, sir. यही आ रहा था. यस सर। हाँ, अब यहाँ पे नेगेटिव वाला रख के भी देखोगे तो देखो आरएचएस में जो क्वांटिटी गिवन है वो क्या है, पॉजिटिव गिवन है। Yes, sir. एलएचएस में भी अगर आप एक्स को नेगेटिव रखोगे तो इनपुट नेगेटिव हो जाएगा, तो एलएचएस आरएचएस सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो आपको सेटिस्फाई करना तो यहाँ पे नेगेटिव वाला रिजेक्ट हो जाएगा और पॉजिटिव वाला एक्सेप्ट हो जाएगा। नेगेटिव वाला क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो आरएचएस ऑलवेज पॉजिटिव है, तो एलएचएस में भी पॉजिटिव क्वांटिटी ही डाल रखनी पड़ेगी। क्लियर है, तो ये हमारा चीज। तो ध्यान रखना आपका आंसर क्या आएगा, ओनली सी। इसमें किसी को डाउट है क्या, एनीवन? No, sir. नो सर। ठीक है, no, sir. ये क्वेश्चन किया था पिछली बार कि नहीं हो गया था कि बाकी था? नो सर। और ट्राई सोच समझ के प्रॉपर्ली करना बच्चों। आज की क्लास में बहुत अच्छे अच्छे हम क्वेश्चन करने वाले हैं, थोड़े कॉन्सेप्चुअल हैं, इसलिए ध्यान से करते रहो। तो अगली जो क्लास है 2 क्लास और लगेगी, उसमें मैं फंक्शन आईटीएफ के आपको मिक्स पीवाईक्यू करवाऊंगा। तो इस वीक हम पूरा फंक्शन एंड आईटीएफ ही करेंगे, ताकि आपका मेजर टेस्ट अच्छे से। जो 12th वाला मैं क्लास में करवा दूंगा, 11 का पोर्शन हम अपने एंड पे करते रहना थोड़ा थोड़ा करके। क्लियर है, कर लोगे ना इतना तो? Yes, sir. यस सर। और अच्छे सॉल्व।
चलो चलो करते सॉल्व। आपके दिमाग में क्या है, क्या करें, पहला स्टेप क्या रखें? सर cos को tan cos में कर inverse 2 under root 2। देखो इसको आप टेन इनवर्स में बदलोगे तो दिक्कत नहीं, लेकिन प्रॉब्लम क्या रहा है, 1/2 ये कोफिशिएंट दिक्कत दे रहा है ना। अगर ये 1/2 नहीं होता तो फिर तो सारा वही काम करते, लेकिन ये 1/2 है, तो इस 1/2 को कैसे डील करें? सर थीटा मान सकते हैं cos इनवर्स 2 under root 5 को। थीटा मानोगे तो फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा, tan θ/2 की वैल्यू। यस सर। ठीक है, ऐसा भी कर सकते। cos इनवर्स cos इनवर्स 2/√5 को अगर आपने थीटा माना, यहां से आपके पास आ जाएगा cos थीटा की वैल्यू। cos थीटा कितना आ जाएगा, 2/√5। यहां तक समझ में आया? बोलो Yes, sir. यस सर। निकालना क्या है, पर निकालना क्या पड़ेगा, tan ऑफ tan θ/2। 1/2 थीटा। tan θ/2 निकालना है ना। अब cos थीटा से tan θ/2 कैसे क्रिएट करें, कौन से ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई करें? सर अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। नहीं नहीं, पहले वो रिजल्ट नहीं बोल रहा हूं मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ cos थीटा से tan θ/2 कैसे क्रिएट करें, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी लगेगी? cos theta is equals to 1 minus tan square theta by 2 upon में 1 plus tan हाँ। square theta। ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है हाफ एंगल फॉर्मूला, हाफ एंगल करना है ना, तो cos का हाफ एंगल फॉर्मूला कोई होता था, cos ऑफ 2x को आप लिखते थे क्या, 1 माइनस टेन cos ऑफ 2 थीटा को लिखने का एक फॉर्मूला था, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, याद आ रहा है? यस सर। ये हाफ एंगल फॉर्मूला था cos और tan में। cos 2 थीटा को लिखने का एक और तरीका क्या था, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो cos ऑफ थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस थीटा कन्वर्ट हो जाएगा θ/2 में, थीटा कन्वर्ट हो जाएगा θ/2 में। वो मुझे यही तो निकालना है, मुझे निकालना क्या है क्वेश्चन में, tan θ/2, तो इसको आप t मान लो, इसको क्या मान लो, t। तो आपकी इक्वेशन किस में बदल जाएगी, cos थीटा की वैल्यू ऑलरेडी पता है, और जो निकालना है उसको आपने क्या मान लिया, t। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, सॉरी टी स्क्वायर में एक इक्वेशन आ रही है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो यहाँ से आपके पास टी स्क्वायर की वैल्यू आएगी। ठीक है, कितना आ रहा है, टी स्क्वायर निकाला क्या, आ रहा है कि भी नहीं इससे, बताओ। इससे आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो टी स्क्वायर कितना आ रहा है। 2 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू √5 1 माइनस टी स्क्वायर। टी स्क्वायर की सारी वैल्यू साथ में कलेक्ट कर लेते हैं, 2t स्क्वायर प्लस √5 टी स्क्वायर, ये साथ में आ जाएगा, क्या बचेगा, √5 माइनस का 2, यहाँ से टी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, √5 माइनस 2 अपॉन √5 प्लस 2। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, क्लियर है? यस सर। तो बेसिकली टी स्क्वायर की वैल्यू आई √5 माइनस 2 अपॉन √5 प्लस 2। टी स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा बड़े, मतलब बेसिकली अपन को टी निकालना है, एक्चुअली अपन को निकालना क्या है, टी। तो टी क्या आ जाएगा, रूट के अंदर चला जाएगा क्वांटिटी, है ना। इसको Yes. रेशनलाइज कर लेते हैं, Yes sir। रेशनलाइज करोगे अगर तो देखो क्या आ रहा है, √5 minus 2 का होल। हाँ तो नीचे तो क्या बचेगा, √5 प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या बनेगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। माइनस का साइन आएगा ना शायद इसमें, कहाँ पे माइनस, सर ऊपर माइनस कर लेते अच्छा अंडर आया। रूट 5 माइनस। ठीक है, माइनस देखो रेशनलाइज में कुछ ऐसा वो फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हो, खैर माइनस भी करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है?
Yes, sir. इसको वापस में डबल बार फिर रेशनलाइज कर लेते हैं। Yes, sir. ओके, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, वो ज्यादा सिंप्लीफाई होता है। ठीक है, आप प्लस है तो माइनस से करो, प्लस से भी करोगे तो गलती नहीं, क्योंकि अपन तो क्या कर रहे हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं ना। तो जाएगा √5 - 2 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा 5 - 4, दैट इज, यहाँ से टी स्क्वायर ये आ गया। तो टी स्क्वायर कितना है आपके पास, √5 - 2 का होल स्क्वायर। तो टी को आप क्या लिख सकते हो, √5 - 2। अब बताओ यार, प्लस माइनस दोनों आएगा, Yes, sir. है ना। अब प्लस लेके माइनस ले, सर प्लस, क्यों? Plus आया। क्योंकि सर जो ऊपर एक्सप्रेशन दी उसमें 10 के अंदर सारी वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक, प्लस ले लेते हैं, तो प्लस वाला ही ले लेते हैं, तो आ जाएगा √5 - 2। इसको कंपेयर करोगे ए और बी से, ए कितना आ जाएगा, -2। A minus 2 और B 5। A -2 और B हमारा 5। हाँ, वैल्यू पुट अप करके देख लो एक बार, -2 + 5 अपॉन में 5, तो हो जाएगा 3/5। 3/5 मतलब 0.6। क्लियर हुआ, बोलो। यस सर। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज है यहाँ पे, थीटा माना आपने तो क्या क्रिएट हुआ, tan θ/2। अब क्वेश्चन क्या था कि cos थीटा की मदद से tan θ/2 निकालना था, cos थीटा की मदद से tan θ/2 निकालना था। तो cos थीटा और tan θ/2 में हाफ एंगल का फॉर्मूला देखा कि cos थीटा और tan θ/2 में हाफ एंगल का ये वाला फॉर्मूला है, वो फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया, और जो निकालना था उसको टी मान लिया, टी को सिंप्लीफाई कर लिया। तो इस तरह से आपको लॉजिकली क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है, कभी अगर ऐसे क्वेश्चन आते तो ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव होगा तो नेगेटिव के आगे एक और माइनस साइन लगा के पॉजिटिव बना सकते हो, ये अप्रोच भी आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, माइनस पहले कराया था क्वेश्चन, अगर x नेगेटिव है तो 2 नेगेटिव लगा दो, माइनस लगा दो एक, तो इससे क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस में एक माइनस, देखो x को क्या लिख सकते हो, माइनस और माइनस एक्स, एक्स को माइनस और माइनस एक्स लिख सकते हैं। फिर इस वाले माइनस को बाहर ले लेना, एक माइनस को क्या लेना बाहर, और अंदर वाला अब जो माइनस एक्स हो जाएगा, अब ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब आप ट्रायंगल बना के आपका अप्रोच कर सकते हो। याद आ रहा है क्वेश्चन कराया था लास्ट क्लास में, आया ना। Yes. Yes, sir. ये वाला क्वेश्चन था वो। इसके बाद ये वाले फॉर्मूले भी हमने देख लिए थे, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y वाले, ये करा दिया था मैंने। Yes, sir. Yes, sir. ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, माइनस के केस में प्लस में। अब जैसे यहाँ पे 2 tan, तो पहले इन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई करना, एक tan इनवर्स का आंसर आएगा, फिर उसको इसके साथ कंबाइन करना, तो वो आंसर आ जाएगा। या कर लोगे ना सॉल्व, Yes, बोलो। sir. Yes, sir. जैसे ये क्वेश्चन है, करो ट्राई। चलो कैसे करोगे, बस एक आइडिया बता दो, पूरा मत सॉल्व करो। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, सर दोनों को टाइम में बदल सकते। हाँ, दोनों को tan इनवर्स में बदल देना। तो cot इनवर्स को tan इनवर्स में, क्योंकि आपके पास tan इनवर्स का फॉर्मूला है ना, तो cot इनवर्स को tan इनवर्स में क्या लिखोगे बताओ, cot इनवर्स 9 को tan इनवर्स में क्या लिखोगे, 1/9। 1/9 लिख दोगे ना। x पॉजिटिव है तो डायरेक्ट लिख दोगे। अब cosec को tan में बदलना है, तो इसके लिए ट्रायंगल बना दे। cosec है बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस मैम, कितना आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा। कितना आ tan जाएगा, इनवर्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ 4/5। ठीक। अब हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर है, Yes. Yes, sir. चलो ये भी अच्छा क्वेश्चन। अब इसमें दिमाग लगाओ, मैं चाहता हूं सब लोग इसको सोचे थोड़ा सा। अब यहाँ पे आपको 2 एंगल सम में दे दिए और π/4 दिया है और x निकालना है, लगाओ दिमाग। ये भी मैंने कराया था लास्ट टाइम में, आई थिंक कराया था क्या, Yes, sir. मैंने क्या बोला था, यहाँ पे देखो 2 एंगल, यहाँ पे जल्दबाजी में गलती हो रही है, मान लो इसको आपने एंगल ए बोला, इसको एंगल बी बोला, तो आपके पास क्या दिया हुआ है, a + b = π/4 है ना, बोलो। Yes, sir. tan इनवर्स 2x को आपने a बोल दिया, तो यहाँ से, और tan इनवर्स 3x को आपने b बोल दिया, दोनों तरफ 10 ले लोगे तो 2x = क्या आ जाएगा, 10a। इधर भी दोनों तरफ 10 ले लेंगे तो 3x = क्या आ जाएगा, 10b। तो आपके पास 10a और 10b है, तो आप जनरली क्या करते हो, फिर दोनों तरफ 10 ले लो। अगर तो 10a + 10 10 of a + b का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, 10a + 10b/1 - 10a 10b है ना।
Yes, sir. तो दोनों तरफ अगर आप 10 ले लें तो 10A प्लस 10B अपॉन 1 माइनस 10A 10B इक्वल टू 10 पाई बाय 4 दैट इज 1। अब डायरेक्ट बस वैल्यू पुटअप करनी है क्योंकि 10A 10B सब कुछ पता ही मुझे। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद सॉल्यूशन जाएंगे क्रॉस चेक करके देख लेना कौन सा एक्सेप्ट है कौन सा रिजेक्ट है। डायरेक्टली आंसर मत टिक कर देना, क्रॉस चेक करोगे। हाँ है ना, क्लियर है? बोलो। Yes, sir. इस आप सिंपलीफाई Yes, sir. Yes, sir. तो बस दो वैल्यू आएगी 1/6 और -1। -1 इसको रिजेक्ट कर देगी क्योंकि आपको पता है आरएचएस में पूरा पॉजिटिव है, तो -1 आपका रिजेक्ट हो जाएगा। एक ही सॉल्यूशन आएगा x इक्वल टू 1/6। क्लियर है? Yes, sir. ओके। Yes, sir. अब अगेन देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन एक और है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, पहले तो सिंपल था, अब यहाँ पे फ्रैक्शन में अगर मैं अब a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करता, अगर मान लो अगेन यहाँ पे tan इनवर्स है, ये कोई ना कोई एंगल होगा, ये भी कोई ना कोई एंगल होगा। तो एक को एंगल ए बोल दिया, एक को एंगल बी बोल दिया। तो अगेन आपके पास क्या है, a प्लस बी इक्वल टू -3 पाई/4। अब दोनों तरफ अगर मैं 10 लूंगा तो 10a प्लस 10b अपन 1 माइनस 10a 10b होगा। लेकिन 10a की वैल्यू और 10b की वैल्यू क्या आएगी, ये फ्रैक्शन, उसमें कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी चली जाएगी। तो आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए एक एंगल को उधर भेज दो। एक एंगल को अगर उधर भेज दोगे, अब दोनों तरफ 10 ले लो, अब दोनों तरफ क्या ले लो 10। अब फॉर्मूला अप्लाई कर देना, थोड़ा कैलकुलेशन आसान रहेगा। क्लियर है? यहाँ पे अगर इसको ए बोलोगे, इसको बोलो बी बोलोगे, तो 10a कितना आ जाएगा आपके पास, x-1 अपॉन x-2 है ना। Yes, sir. 10a की वैल्यू क्या आ जाएगी, x-1 अपॉन x-2। 10b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x+1 अपॉन x+2। दोनों से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? अगेन आपके पास दो सॉल्यूशन आएंगे, दोनों के दोनों ही सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो आपका इसका आंसर क्या जाएगा, नो सॉल्यूशन। तो हमेशा याद रखना, क्रॉस चेक जरूर करना, क्योंकि एक्स्ट्रा सॉल्यूशन क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें डोमेन रेंज का बहुत खेल रहता है। तो लास्ट में क्रॉस चेक कर लिया करो, सेटिस्फाई कर रहे कि नहीं कर रहे। तो इस केस में आपका जो भी आंसर आएगा जल्दबाजी में टिक मत करके आ जाना, क्रॉस चेक करोगे दोनों के दोनों रिजेक्ट हो जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन घर पे ट्राई जरूर करना। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक सेकेंड, एक और क्वेश्चन करा। इसको ट्राई करो, ये भी जेई में 2023 अभी आया था। थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाओ, सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करें, बहुत स्टैंडर्ड दिखने वाली चीजें यहाँ पे दिख रही है, थोड़ा सा आपको सोचना होगा। यहाँ पर 10a प्लस 10b वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। 10a प्लस 10b कैसे लगेगी? tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b। कोट में तो कोट को tan में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो हाँ करो। एक्स की कंडीशंस का ध्यान रखना बस। दो आएगा, चलो देखो ध्यान से। यहाँ पे एक अच्छी चीज क्या दिख रही है, जो चीज tan इनवर्स के अंदर गिवन है cot इनवर्स के अंदर उसी का रेसिप्रोकल गिवन है, हाँ है ना। देखो ध्यान से, tan इनवर्स के अंदर जो चीज है उसी का रेसिप्रोकल cot इनवर्स में दिया हुआ है। तो अपन आपके पहला यही क्लिक करना चाहिए कि इस cot इनवर्स को लिख देंगे tan इनवर्स ऑफ रेसिप्रोकल, ताकि दोनों चीजें सेम बन जाएगी। दोनों चीजें सेम बन जाएगी तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको मैंने बताया यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ता है इनपुट का, इनपुट पॉजिटिव नेगेटिव। इनपुट के बारे में क्या बोला गया है, -1 से 1 -1 से है ना। तो अगर डायरेक्टली, अब देखो यहाँ पे इनपुट आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो आपको केस बनाने पड़ेंगे।
पहला केस क्या कि अगर x नेगेटिव हुआ, x अगर नेगेटिव है तो देखो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव की नेगेटिव चेक कर लो एक बार। 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू अपॉन में 2x, ये क्या आएगा, इसी को तो रेसिप्रोकल करना है, जो इनपुट है उसको चेक करना पड़ेगा पॉजिटिव की नेगेटिव। देखो ध्यान से बताओ ये क्या आएगा, नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव आएगा ना, x नेगेटिव है तो बोलो, यस Yes, sir. x नेगेटिव है तो Yes. नीचे डिनोमिनेटर नेगेटिव Yes. ऊपर पॉजिटिव आएगा, तो ये क्या आएगा नेगेटिव। अगर कॉट इनवर्स के अंदर नेगेटिव है तो बताओ कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स में बदलने का नेगेटिव का फॉर्मूला क्या होता था, पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। जब x नेगेटिव होता था तो टेन इनवर्स x को आप क्या लिखते थे, माइनस पाई प्लस Minus कॉट pi इनवर्स x, cot inverse. 1/x, सॉरी याद रखना है ना। तो यहाँ से कॉट इनवर्स x को आप क्या लिख दोगे, पाई प्लस टेन इनवर्स x, ठीक है। तो अपना जो क्वेश्चन था यहीं पे इसमें सॉल्व कर रहा हूँ, टेन इनवर्स हो जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये नेगेटिव है तो नेगेटिव होने के बाद कॉट इनवर्स को जब टेन इनवर्स में बदलना पड़ेगा, तो कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स में बदलने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस पाई, सॉरी पाई उधर चल जाएगा, तो पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स, हाँ है ना, समझ में आ रहा है। कॉट इनवर्स को क्या लिखोगे, कॉट इनवर्स 1/x को क्या लिख दोगे, पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स, तो हो जाएगा पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ इसका रेसिप्रोकल, जो भी इसके अंदर उसका रेसिप्रोकल। क्लियर हुआ आपको कि नहीं, देख लो एक बार ध्यान से। इसके बाद देखो ये दोनों चीजें सेम है, सेम क्या हो जाएगी ऐड, तो हो जाएगा 2 टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये पाई उधर जाके माइनस हो जाएगा तो पाई बाई 3 माइनस पाई, ठीक है। अब सिंप्लीफाई कर लेना, यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को, ये केस 1 चल रहा है, फिर इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन का इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है ना। इनिशियली अपन ने जो माना था फाइनल आंसर भी उसी की रेंज में आना चाहिए, उसी की डोमेन में आना चाहिए। आपको मैंने बताया था दो एक ही केस के अंदर आपस में इंटरसेक्शन लेते, दो केस का आपस में क्या लेते, यूनियन लेते हैं ना, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाई 3, दोनों तरफ 10 ले लेना, दोनों तरफ 10 ले लोगे क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा, दोनों तरफ 10 लोगे बाहर आ जाएगी चीजें, बोलो। सर ये tan inverse 2x by 1 minus x square को सर 2 tan inverse x को लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हो, सर कैलकुलेशन इस- सर इजी हो जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हो, अगर आपको वो आइडेंटिटी याद है तो डायरेक्ट लिख देना, इसको 2 tan इनवर्स x भी लिख सकते हो, चाहो तो आगे जाके सिखाऊंगा भी मैं, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, x को tan थीटा, x को अगर आप tan थीटा सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा को क्या हो जाएगा, tan 2 थीटा, तो डायरेक्टली 2 थीटा आएगा, तो इसको 2 tan इनवर्स x भी लिख सकते हो, ठीक है, या तो डायरेक्टली याद रख लो, समझ में आ रहा है, Yes. बताओ, Yes. ठीक है। इसके बाद आपके पास यहीं पे अगले पेज पे लिख देता हूँ, ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है आपका 2 tan इनवर्स x का, सर वहाँ पे आगे एक और 2 था। क्या हुआ, सर यहाँ पे एक और 2 है सर, tan inverse 2x minus 1 minus x square। ये वाला 2, यस सर, तो सर वहाँ पे 2 और 2 सर वो 4 हो जाएंगे ना। नहीं तो ये 2 इसके साथ कैंसिल कर दिया था ना मैंने, ओके हाँ ये 2 इसके साथ कैंसिल करके ये लिखा था मैंने, ये कितना आ जाएगा, ये कितना है 30 डिग्री, समझ में आ रहा है, -30 है ना। केस 2, अच्छा ये अपनी रेंज में आ रहा है तो एक्सेप्टेड है। केस 2 क्या, जब x 0 से 1 के बीच में लाई करे,
x जब 0 के 1 की अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा, बोलो। यस yes sir, पॉजिटिव में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा, तो डायरेक्टली इसको क्या लिख दोगे, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कितना आ जाएगा, इक्वल टू π/3। वापिस ये ट्वाइस हो जाएगा, है ना, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो वापिस क्या लिख सकते हो, 2 tan इनवर्स x। कैलकुलेशन चेक करते रहना, ठीक है। तो tan इनवर्स x कितना आ जाएगा, π/12, है ना। यहाँ से x कितना आएगा, 10 π/12। अब 10 π/12 कैसे निकालोगे, वापिस हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, tan 2 थीटा वाला, वहां से अप्लाई करके 10 π/12 आ जाएगा। क्लियर है। yes sir, और बोला था कि इफ द Yes, सम sir. ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ सॉरी, अब यहाँ दिस प्लस दिस, इनके सॉल्यूशन का सम करोगे तो वो इसके बराबर आएगा, तो फिर वहां से कंपेयर करके अल्फा निकालना। दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस करोगे तो वहां से कंपेयर करके क्या पता करना कि अल्फा कितना आएगा, ठीक है। 10 π/12 होता है आपका 2 माइनस रूट 3, वैसे तो अगर नहीं पता हो तो याद रख सको तो ठीक, नहीं तो 2 माइनस रूट 3 होता है, इसको सिंप्लीफाई करके जब निकालोगे, दिस प्लस दिस, अब कंपेयर करके आंसर निकालना। आइडिया लग गया कैसे करना है। yes sir, Yes. एक आधी अब देखो, कुछ क्वेश्चन आपको मैंने बताया था साइन इनवर्स वाले भी, साइन इनवर्स में भी कुछ आइडेंटिटी होती है, लेकिन उसके लिए फॉर्मूला जनरली याद होता नहीं है। अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं हो तो आप tan इनवर्स में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो वो वेराइटी पे आप खुद से एक बार सोच लेना कैसे उसको करना है। एक और जेई का क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ध्यान से देखना, एक सेकंड एक और ऐड करता हूँ। हम्म, 2023 का क्वेश्चन, कोशिश करो। Number of solution of the equation sin inverse x equal to 2 tan inverse x for x belongs to -1 to 1. कैसे सॉल्व करें। सर ये 2 tan इनवर्स x को सर हम sin इनवर्स 2x by 1 plus x कर लिख सकते हैं। ठीक, देखो थोड़ा सीखना है इस चीज को बच्चों, इधर साइन इनवर्स है, इधर 2 tan इनवर्स है। प्रॉब्लम क्या है, अलग अलग चीजें, दोनों तरफ अगर सेम फंक्शन होता तो कंपेयर कर लेता इंटरनल चीजों को कि ये और ये इक्वल होता, अगर दोनों तरफ सेम चीज होती। इधर साइन इनवर्स को तो कुछ नहीं छेड़ते हैं, इधर 2 tan इनवर्स को मैं साइन इनवर्स में बदलने की कोशिश करता हूँ ताकि दोनों तरफ सेम फंक्शन हो जाएगा, फिर इंटरनल चीज को इक्वेट कर दे।
क्योंकि यहाँ पे ये कोफिशिएंट है, इसको तो हटाना ही पड़ेगा। सबसे बेस्ट है कि इसको ही कन्वर्ट कर दो, तो इसको अलग से ले लेते हैं। टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स को मेरा टारगेट क्या है कि साइन इनवर्स ये क्या होगा ये पता करना है। अगर ये साइन इनवर्स में बदल गया तो मेरा काम हो जाएगा। तो साइन इनवर्स में बदलना है तो काम करो, सिंपल, सबसे बेस्ट है क्या, एक दूसरे में कन्वर्ट करना है तो थीटा मान लिया करो। टेन इनवर्स एक्स को आपने मान लिया थीटा, टेन इनवर्स एक्स को आपने क्या मान लिया, थीटा। अब सुनना ध्यान से, लॉजिकली क्वेश्चन करवा रहा हूँ थोड़ा सा। आपको निकालना है साइन के टर्म्स में, तो अगर इसको आपने माना थीटा तो बेसिकली क्या हो जाएगा, टू थीटा। तो आपको क्या निकालना है, साइन इनवर्स ऑफ टू थीटा। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अगर आपने थीटा मान लिया तो टू टेन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा मेरा, टू थीटा। सुनना ध्यान से, तो बेसिकली इसको मुझे साइन इनवर्स के टर्म्स में लिखना है, तो मुझे साइन इनवर्स टू थीटा। अब देखो साइन चाहिए मुझे, सुनो ध्यान से। सबसे पहले क्या कर रहा, लॉजिकली क्या बोल रहे थे मैं, इधर साइन इनवर्स दिया हुआ था, इसको साइन इनवर्स में बदलना है। इसको क्या काय में बदलना, साइन इनवर्स समथिंग में। इसको साइन इनवर्स में बदलने के लिए इसको हमने थीटा माना, टेन इनवर्स एक्स को हमने माना थीटा, तो बेसिकली इधर क्या दिया हुआ है, टू थीटा। ये क्या हो जाएगा, टू थीटा। अब टू थीटा को साइन इनवर्स के टर्म्स में लिखना है, टू थीटा को किस में लिखना है, साइन इनवर्स के टर्म्स में। तो बेसिकली मुझे साइन टू थीटा निकालना पड़ेगा, हाँ है ना, तभी तो थीटा को निकल सकता हूँ मैं। निकालना क्या पड़ेगा, साइन टू थीटा। साइन टू थीटा की वैल्यू अगर कुछ आ गई तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, टू थीटा साइन इनवर्स के टर्म्स में आ जाएगा। मुझे क्या निकालना पड़ेगा, साइन टू थीटा की वैल्यू। मुझे क्या निकालना है, साइन टू थीटा की वैल्यू। तो मुझे पता है साइन टू थीटा का फॉर्मूला टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, आया ना। वापिस सिखा रहा हूं, इसको देखो जनरली तो याद भी रख सकते हो, और नहीं याद हो तो लॉजिक सिखा रहा हूँ कैसे याद रखना। टारगेट ये था कि इसको बदल दो कैसे भी करके साइन इनवर्स ऑफ समथिंग, उसके लिए इसको मैंने माना थीटा। इसको क्या माना मैंने, थीटा। तो बेसिकली लॉजिकली मुझे साइन टू थीटा क्रिएट करना पड़ेगा। क्या क्रिएट करना पड़ेगा, साइन टू थीटा, तभी जाके मैं ये लिख पाऊंगा टू थीटा की वैल्यू, है ना। तो मैं इसको साइड में कर रहा हूं, टेन इनवर्स एक्स को आपने माना थीटा, यहां से आ जाएगा एक्स इक्वल टू टेन थीटा। अब क्या क्रिएट करना है, साइन टू थीटा। तो साइन टू थीटा कितना का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और टेन थीटा क्या था, एक्स, तो जाएगा टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसके निकाले मैंने साइन टू थीटा की वैल्यू, यहां से देखो टू थीटा कितना आ जाएगा, साइन दो चल जाएगा, साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैं जान पूछ के टू थीटा क्यों पता करा अपन ने, Yes. साइन के टर्म्स में। साइन टू थीटा के साइन के टर्म्स में अगर निकालना है मतलब साइन टू थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करना। तो टू थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स ऑफ टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर भी क्या था, साइन इनवर्स एक्स। ले लेंगे। अब ये दोनों को कंपेयर कर लेना, डायरेक्टली एक्स कैंसिल मत कर देना, सॉल्यूशन हट जाएगा, उसको उधर भेजना, कॉमन लेना। एक्स कॉमन, ठीक है, हो जाएगा अब सॉल्व। जो भी आंसर है देख लेना, माइनस वन से वन के बीच में कौन सा आंसर आ रहा है। क्लियर हो गया, माइनस वन पे ठीक ओपन है सर। ध्यान रखना, तो माइनस वन को एक्सेप्ट नहीं करना है। इसका आंसर दो आएगा, तीन नहीं आएगा, क्योंकि माइनस वन पे ओपन ब्रैकेट था। क्लियर हो गया, हमारी बात समझ Yes. में, जल्दबाजी में आपने तीन बता दिया था, इतनी तीन बताया था ना। आपने देखा नहीं कि माइनस वन पे ओपन ब्रैकेट है। तो देखो ये थोड़ा सा ऐसा है जनरली, तो इसको आप याद रखो तो ठीक है, याद रख के भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, बिना याद रखे भी ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। इसके अलावा हमने टेन के वो हाफ एंगल फॉर्मूले भी करा दिए थे मैंने आपको, सॉरी वो Yes. समेशन सीरीज वाला है ना, याद आ रहा है।
यस सर। यस से करवाया था। हाँ, अब देखो, अब एक लास्ट चीज और है, वो देख लो आज। अब कभी कभी कुछ चीजें क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री की मदद से सिंप्लीफाई होती है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लेकिन उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पता होना चाहिए। तो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले यहाँ पे दिए हुए हैं, इसमें से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं टिक कर देता हूँ। देखो ये वाला फर्स्ट वाला अगेन काम का ही है, आसान भी है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी करोगे तो ये आ जाएगा, है ना। सेकेंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपन साइन थीटा, इसको भी सिंप्लीफाई करोगे, हाफ एंगल में बदलोगे तो tan थीटा आ जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा को tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। 1 प्लस tan थीटा अपन 1 माइनस tan थीटा को ये लिख सकते हो। देखो ये उल्टा भी याद रखना है, जहां पे भी ये दिखे तो उसको ये लिख सकते हैं। क्लियर है? ठीक है सर। यहाँ पे cos प्लस साइन अपन cos माइनस साइन, ऊपर नीचे tan cos से डिवाइड करोगे तो क्या क्रिएट होगा, 1 प्लस tan अपन 1 माइनस tan, तो वापस यही बन जाएगा जो बनाया। सेम यहाँ पे भी हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करके करोगे, ये आंसर आ जाएगा। बाकी ये दोनों तो आपको पता ही है, ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले। एक बार इनको लिख लो और याद करो अभी के अभी, इस पे मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको। 15 मिनट बाकी है अभी, आज ही कवर करेंगे पूरा। ये थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन है, अगर ये फॉर्मूले याद होंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। जल्दी से लिख लो इनको। ये क्लास में क्या नोट्स ऑलरेडी कवर हो गए थे, वहां से नोट्स बनाना रह गया है। जो जो इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट उनको तो याद रख लेना, बाकी याद रख सको तो अच्छी बात है, लेकिन इनको नहीं भूलना है। यस ठीक है, लिख लिया सबने? क्लास पूरी अटेंड करना, ठीक है? 10-15 तक सारे क्वेश्चन करके जाएंगे। ओके, सिंप्लीफाई, चलो इनको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफिकेशन अभी से सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आंसर आएगा वो पता करना। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस ओके, अच्छे से सिंप्लीफाई करो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा, ये सेम चीज अभी आपको डिफरेंशिएशन में फिर से आ जाएगी। आपको मालूम वहां पे क्वेश्चन क्या आएगा, y इक्वल टू दिस फाइंड dy बाई dx। अब इसका डिफरेंशिएशन मेरे लिए कितना टफ होगा आप सोच सकते हो, है ना। अगर डायरेक्टली डिफरेंशिएट करूंगा तो बहुत टफ जाएगा, लेकिन सिंप्लीफाई करके डिफरेंशिएट करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। ये सेम एप्लीकेशन आगे जाके डिफरेंशिएशन में यूज होगा। ये जो मैं भी करा रहा हूँ ना, ये डिफरेंशिएशन में आगे जाके काम आएगा। आपको ऐसे फंक्शन आएंगे, बोलेंगे डिफरेंशिएट करो, तो आपको डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं करना, पहले सिंप्लीफाई करना फिर डिफरेंशिएट करना। अगर इंटीग्रेशन में भी आ सकता है, बोले इसको इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेट भी डायरेक्टली नहीं करेंगे। करो जब सॉल्व हो गया होगा। यहाँ पे या तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देना, ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x, है ना। यस और ये बहुत स्टैंडर्ड आइडेंटिटी, ये कौन सी आइडेंटिटी बताओ, 10 ऑफ 10 पाई बाय 4 माइनस, वेरी गुड, 10 पाई बाय 4 माइनस। इसको डायरेक्टली बाहर निकाल दें क्या, बताओ, बोलो। यस सर एक बार सर चेक कर दे सर, देख। हमेशा ध्यान रखना, डायरेक्टली अगर बाहर इनवर्स हो डायरेक्टली बाहर निकालने की आदत मत रखो, हमेशा क्रॉस चेक करो। ये आदत अगर बना ली तो पूरी क्वेश्चन में गड़बड़ हो सकती है। हमेशा क्या करो, क्रॉस चेक कि ये मेरी रेंज में है कि नहीं, तभी तो बाहर आएगा। प्रॉपर्टी अप्लाई होगी ना यहाँ पे, बाहर 10 इनवर्स है तो डायरेक्टली बाहर थोड़ी आ सकता है, ये रेंज में होना चाहिए ना। याद आ रहा है कि नहीं, बोलो। Yes. यस
पहले चेक तो करना पड़ेगा कि ये जो एंगल है माइनस पाई बाई टू के पाई बाई टू के बीच में है कि नहीं। अगर पाई बाई टू से ज्यादा हो गया तो डायरेक्टली बाहर आएगा क्या? नहीं ओ आएगा ना? सर तो पहले चेक करो। क्वेश्चन में आपको एक्स में सर कंडीशन रेंज गिवन है, क्या हो गया? में होगा ये। हाँ तो पहले क्रॉस चेक कर लेते हैं ना। एक्स आपका दिया हुआ है ऑलरेडी, आपको क्या चेक करना है इसके बारे में। तो आपको क्या क्रिएट करना है, पाई बाय 4 माइनस एक्स क्रिएट करना है। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। और दोनों तरफ पाई बाय 4 ऐड कर दो। पाई बाय 4 ऐड करोगे तो ये पाई बाय 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो ये 0 से पाई में लाई कर रहा है, पाई बाय 2 में लाई कर रहा है, तो मेरी रेंज में ये डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। क्लियर हो गया? इसी तरह से दूसरा वाला क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में भी यही करोगे, है ना? सेकंड वाला पोर्शन भी स्टैंडर्ड है, इसमें भी हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। कॉस कॉस 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस 2 थीटा को आप क्या लिख सकते हो बताओ? कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है ना। इसकी सिंप्लीफाई कैसे हुआ एक्चुअली में? कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, है ना? यस सर। और 1 प्लस साइन 2 एक्स का फॉर्मूला अभी बताया था। 1 प्लस साइन 2 एक्स का फॉर्मूला क्या होता था? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो एक्स को लिख सकते हो साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, है ना? अब देखो ऊपर लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, ए माइनस बी ए प्लस बी, और नीचे क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। एक फैक्टर से एक फैक्टर कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा? कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस प्लस साइन। सही है? वापिस से वो सेम चीज, ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा? 1 माइनस टेन ऑफ क्या था एंगल एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन एक्स बाई 2। वापिस से वो वाला फॉर्मूला बन गया मेरा टेन ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2। क्लियर है? यस सर। तो ये ट्रिग्नोमेट्री की बहुत अच्छी सिंप्लीफिकेशन है। ये सारी चीजें आगे जाके डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सब जगह काम आएगा। अब कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं जो हमें हमेशा याद होना चाहिए। जब भी आपको क्वेश्चन में a माइनस एक्स स्क्वायर दिखे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखे, तो क्या सब्स्टिट्यूशन करोगे? सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? एक्स को रख दो या तो a cos थीटा क्वेश्चन के हिसाब से, या फिर a sin थीटा, दोनों ही केस में वर्क कर जाएगा। क्वेश्चन के हिसाब से या तो a cos थीटा रखोगे या a sin थीटा रखो, जो ज्यादा फायदेमंद रहा। क्लियर है? कंडीशन दोबारा बताना, किस किस कब रखेंगे ये? ये कोई भी आपके पास स्टैंडर्ड चीज है, कभी भी सिंप्लीफिकेशन करना हो और आपके पास a माइनस एक्स स्क्वायर टाइप आइडेंटिटी गिवन हो, तो x को आप क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो? a cos थीटा या a sin थीटा। इससे क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर लिख सकते हो, तो वो क्रिएट हो जाएगा। सिंप्लीफाई करने के लिए ये स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है, याद रखना। आगे जाके फिर से बताऊंगा मैं डिफरेंशिएशन में। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जब भी आए तो एक्स को या तो ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। अगर आपके पास क्वेश्चन में दिया हो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी लगेगी? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है? तो ऐसा जब भी आए तो सब्स्टिट्यूट ए टेन 1 प्लस टेन स्क्वायर क्रिएट करना है, तो एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? ए टेन थीटा। क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? ए टेन थीटा। क्लियर है? यस। और अगर उल्टा आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो अब कौन सा फॉर्मूला क्रिएट होगा? सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 या फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? एक्स इक्वल टू ए सीकेंड थीटा या फिर ए कॉसेक थीटा, और नीचे भी टेन थीटा या कॉट थीटा भी रख सकते हो, कॉट थीटा से भी क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है? देखो जो स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये क्या है? स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसको रखने से क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाता है। लिख लो एक बार इसको। लिख लिया सबने ये तीनों स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन? बोलो, लिख लिया क्या? यस सर, यस सर। अब इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई। अब बताओ यहाँ पे x को क्या सब्स्टिट्यूट करें? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो अब या तो cos थीटा या sin थीटा। अब बाहर tan है, अब बाहर tan है, tan इनवर्स है,
तो अंदर टेन बनाने के लिए ऊपर साइन चाहिए, नीचे कॉस चाहिए। तो ऊपर साइन रखने के लिए क्या रखें, साइन थीटा की कॉस थीटा? थीटा। साइन थीटा रख दें, ठीक है। कॉस रखूंगा तो कॉट में बदल जाएगा, वो भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप कॉस रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साइन रखने पे ज्यादा फायदा है। क्यों? क्योंकि साइन बाय कॉस बनने पे टेन में बदल जाएगा। अब देखो क्वेश्चन, एक्स को आपने रखा ए साइन थीटा। अब हमेशा एक्स की कंडीशन का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स मेरा कहां से कहां तक लाई कर रहा है, माइनस ए से ए है ना, ये रे बोलो। एक्स मतलब ए साइन थीटा, तो ए साइन थीटा कहां से लाई करेगा, माइनस ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा, -1 से 1, ठीक है। हाँ सर। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो -π/2 से π/2 आपकी रेंज रहेगी। अब क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था मेरा, tan इनवर्स ऑफ एक्स की जगह क्या रखने को बोला गया, ए साइन थीटा, और अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बहुत स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, बहुत कुछ छोटी छोटी मिस्टेक भी हो जाती है बहुत सी बार। ये ए आ जाएगा, ए भी बाहर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो। यस सर। अब ये कॉस रूट कॉट स्क्वायर थीटा बाहर आने के क्या आएगा, कॉस बताओ। cos थीटा कॉस थीटा आएगा। प्लस माइनस कितनी बार सॉरी चिल्ला मॉड ऑफ चिल्ला cos के, थीटा। हाँ सर, मॉड ऑफ cos थीटा। तो फिर ये गलती करोगे फिर गड़बड़ हो जाएगी। करवा दी गलती फिर से आप लोगों से, हाँ है ना। मॉड आएगा कि नहीं आएगा, यस सर आएगा। हाँ सर। तो फिर अब बताओ ये मॉड पॉजिटिव ओपन होगा कि नेगेटिव ओपन होगा, सर पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव, क्यों सर दोनों चांसेस हैं। क्यों दोनों चांसेस क्यों है, बताओ कारण समझाओ, डायरेक्टली मत मारो तुक्के। सर x -π/2 से π/2 के बीच में है ना। हाँ तो और -π/2 से π/2 पे कॉस equally- थीटा पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है कि दोनों होता है, -π/2 से π/2 में कॉस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है सर। पॉजिटिव होता है ना। फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है। यस सर। पॉजिटिव होता है, डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। हाँ सर, डायरेक्ट cos थीटा ही आ जाएगा। हाँ लेकिन हमको ये Yes. ध्यान रखना है, इस केस में डायरेक्ट ओपन हो रहा है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर केस में होगा। अगर ओपन नहीं होता है तो दो केस बनाने पड़ते, क्योंकि इसमें पॉजिटिव होता है, तो ये tan थीटा हो जाएगा और डायरेक्टली थीटा बाहर आ जाएगा क्या, बताओ। यस सर। अब यहाँ से tan थीटा, अब ये भी थीटा बाहर आएगा कि नहीं आएगा, इस बात पे डिपेंड करता है। अगर ये एंगल नहीं होता तो फिर एंगल को रिड्यूस करना पड़ता है, ऑलरेडी अपनी रेंज में तो थीटा बाहर आ जाएगा। और थीटा मतलब क्या, यहाँ से थीटा निकालना पड़ेगा। यस सर। देखो ध्यान से, अब थीटा निकालना, तो x इक्वल टू क्या था आपका, a साइन थीटा, x sin इनवर्स x ऑफ बाय x a इक्वल टू साइन थीटा, x बाय a इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ से थीटा कितना आएगा, साइन इनवर्स x बाई a, और यही प्रूव करना। क्लियर हुआ, बोलो। इसी तरह से सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, उसमें भी आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, या तो a tan थीटा या a cot थीटा, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, जो ज्यादा सही लगे वो सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करोगे। आ रही बात समझ में, बोलो। Yes. यस सर। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में इसी के आखिरी में होमवर्क में आपके लिए रख दूंगा, उनको आज ही घर पे ट्राई कर लेना। अब सुनो ध्यान से, लगभग तो हर वेराइटी मैंने कवर कर ली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। आपका काम क्या है, रिवाइज करके आना, ताकि अगली क्लास में हम जब टेस्ट रिवीजन करें तो आपका फायदा मिल जाए। क्लियर है, आ रही बात? यस यस सर। चलो ठीक है, Yes, sir. ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय सर। बाय।